Assalamu alaikum students, how are you? Hope you are all fine in best condition of health and demand. Okay students, today is our lecture number 20 and lecture number 20 is from your English book, unit number 5, exercise book exercise and page number 51, 52 and 53. आपकी जो रीडिंग बुक है, जो ब्रॉडवे की इंग्लिश बुक है, आज हम लोगों ने जो यूनिट नंबर 5 हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो यूनिट नंबर 5 पढ़ा था, आज हम लोगों ने उसकी एक्सरसाइज को जो है वो आज डिस्कस करना है। और जो पेजेस हम लोगों ने आज करने हैं वो हैं आपकी बुक के जो है वो पेजेस 51, 52 एंड 53। ओके, बिफोर वी स्टार्ट आवर लेसन लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर टुडेज एचओडी। आपकी जो है हदीस ऑफ द डे और सेंटेंस ऑफ द डे जो है वो हम पहले पढ़ लेते हैं। हदीस ऑफ द डे है इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सफाई निस्फ ईमान है। जी बच्चों, उसके बाद है हमारा सेंटेंस ऑफ द डे, रीड योर बुक। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने करनी है हमारे लेक्चर नंबर यानी यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लोगों ने ट्रू एंड फॉल्स हम लोगों ने क्या करना है, ये आपके सामने 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमने इनको थॉरली रीड आउट करना है और फिर हम लोगों ने सजेस्ट करना है कि ये राइट हैं या फिर रॉन्ग हैं, ट्रू हैं या फॉल्स हैं। हम लोगों ने जैसा कि अपना पहला इलेक्ट्रिक लाइट पे हमने जो पहला अपना लेसन पढ़ा, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लाइट्स के बगैर जो थी वो हमारी ज़िंदगी कैसी थी मेनी ईयर्स अगो। तो जब लाइट्स नहीं थी तो हम लोग जो है हर जगह डार्कनेस हो जाती थी जब सूरज गुरूब हो जाता। और फिर उसके बाद जब लाइट इजाद हुई तो इलेक्ट्रिक लैंप्स जो हैं जब वो इजाद हुए तो फिर उन्होंने हमारी ज़िंदगी में कितनी आसानी पैदा की कि रात के टाइम भी दिन जैसा हमें फील हुआ। और जो क्रेडिट है वो किसको जा रहा है, वो एडिसन को जा रहा है जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट किया। और हमने उस लेसन में ये भी पढ़ा कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन जो हुई है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब की। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों ने अपनी स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़नी है। ऑयल लैम्प गिव मोर लाइट देन इलेक्ट्रिक लैम्प। जी तो ये स्टेटमेंट आपको क्या लग रही है कि ऑयल लैम्प जो है वो ज्यादा लाइट देते हैं इलेक्ट्रिक लैम्प्स की निस्बत? नो, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मेनी इयर्स अगो देयर वर नो इलेक्ट्रिक लैम्प्स। बहुत साल पहले क्या थे? इलेक्ट्रिक लैम्प्स नहीं थे। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिक लैम्प्स जो हैं वो बाद में इन्वेंट हुए हैं, काफी अर्सा बाद। तो यहाँ पे हमने इस स्टेटमेंट को करेक्ट यानी टिक लगाना है, ये ट्रू है तो हमने इसको ट्रू के लिए जो है वो टिक का सिंबल यहाँ पर पुट करना है। देन थॉमस एडिसन वाज एन इन्वेंटर। जी तो जो थॉमस एडिसन थे वो क्या थे? इन्वेंटर थे। बिल्कुल डेफिनेटली ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। वो डॉक्टर, टीचर या इंजीनियर नहीं थे, वो इन्वेंटर थे। नाउ व्हेन द सन गोज डाउन वी लाइट अ लॉट्स ऑफ ऑयल लैम्प। जी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑयल लैम्प जलाते हैं जब सूरज गुरूब हो जाता है? जी नहीं, हम लोग इलेक्ट्रिक लाइट्स को जो है वो स्विच ऑन कर लेते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। एडिसन वर्कड वेरी हार्ड टू मेक गुड इलेक्ट्रिक बल्ब। एडिसन ने जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत की थी इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए, एक अच्छा परफेक्ट बनाने के लिए। डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। जी अब आ जाए अपने असेसमेंट शीट के क्वेश्चन नंबर 2 पे। उस पर एक स्टेटमेंट दी हुई है कि इन्वेंशंस वो चीज़ें होती हैं जो कि मेन और वुमेन की इजाद होती हैं और नॉट इन्वेंशंस ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नेचुरली कुदरती तौर पर मौजूद हों। इन्वेंशंस जो इंसान जो है इजाद करें वो क्या कहलाती हैं? इन्वेंशंस। अब आप लोगों ने इन पिक्चर्स को देखना है और आपके हेल्प बॉक्स में कुछ चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं जिनमें फ्लावर, टीवी, कार्स, पेन या बॉल पेन, स्टोन्स, साइकिल, ट्री, माउंटेन, एरोप्लेन। अब आप लोगों ने इन सारी चीज़ों में से फाइंड आउट करना है कि विच आर इन्वेंशंस एंड विच आर नॉट इन्वेंशंस। जी बच्चों, सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले क्या है? फ्लावर। फ्लावर जो है वो नॉट इन्वेंशन है यानी एक नेचुरल थिंग है, ये किसी की इजाद नहीं है। तो हमने इसको क्या करना है? नॉट इन्वेंशन वाले बॉक्स में लिख देना है। फिर उसके बाद है टीवी। टीवी को हमने इन्वेंशन वाले बॉक्स में लिखना है। फिर उसके बाद है कार। कार को भी हमने इन्वेंशंस वाले बॉक्स में लिखना है क्योंकि कार भी जो है वो इंसान की इन्वेंशन है। फिर उसके बाद है
पेन और बॉल पेन, ये भी इन्वेंशन है, इनको भी हमने इन्वेंशन वाले बॉक्स में लिख देना है। इसके बाद है स्टोन। स्टोन जो है वो नेचुरल है, वो इजाद नहीं है किसी की, वो इन्वेंशन नहीं है, सो हमने इनको नॉट इन्वेंशन में लिख देना है। माउंटेन भी नॉट इन्वेंशन है, ट्रीज भी नॉट इन्वेंशन है और फ्लावर्स भी नॉट इन्वेंशन है। अब आप लोगों ने इन पिक्चर्स में से जो है वो अलग-अलग जो कॉलम है जिनमें इन्वेंशंस है उनमें इन्वेंशन के नाम लिख देने हैं, और जो नॉट इन्वेंशन है उसमें हमने नॉट इन्वेंशंस के नाम लिख दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने इस पिक्चर को देखना है, लुक एट द वर्ड्स इन द बॉक्स। और आपको एक पिक्चर और एक बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आप लोगों ने उस पिक्चर को गौर से देखना है। आपके जो बॉक्स में दी गई पिक्चर है इट इज वेरी मच सिमिलर टू दिस पिक्चर। ये वाली पिक्चर जो है वो आपके बॉक्स में दी गई पिक्चर से बिल्कुल मिलती जुलती है। आपने अब इस पिक्चर में देखना है कि जो आपके कॉलम में जो वर्ड्स दिए गए हैं, आया उनमें से कौन से वर्ड जो हैं वो इस पिक्चर से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और जो वर्ड्स मैच कर रहे हैं आप लोगों ने उनको सर्कल कर देना है। जैसा कि आपके पास जो कॉलम है उसमें सनलाइट भी है और मूनलाइट भी है। अब आप देखें कि ये डे टाइम है या नाइट टाइम है। डेफिनेटली ये नाइट टाइम है तो यहाँ पर क्या होगी, मूनलाइट। तो आपने वो जो कॉलम में मूनलाइट दिया गया उसको सर्कल लगा देना है। फिर डे टाइम में स्टार्स होते हैं, नाइट टाइम में जो है वो स्टार्स होते हैं, आप लोगों ने स्टार्स को सर्कल कर देना है। और नाइट टाइम में हम क्या करते हैं, सोते हैं, अस्लीप, आप लोगों ने अस्लीप को सर्कल कर देना है। और रात में क्या होती है, डार्कनेस, आप लोगों ने जो डार्कनेस वर्ड लिखा हुआ है उसको सर्कल लगा देना है। फिर उसके बाद ये क्या है, नाइट टाइम, आपने नाइट टाइम को भी सर्कल कर देना है। सो ये जो 5 वर्ड्स हैं, मूनलाइट, डार्कनेस, अस्लीप, स्टार्स, नाइट टाइम, ये 5 वर्ड्स जो हैं आपने अपने उस कॉलम के अंदर जो है इनको सर्कल कर देना है। जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर नंबर 20। हम लोगों ने अपनी बुक एक्सरसाइज का पेज नंबर 51, 52 इसमें और 53 जो है वो इसमें सॉल्व किया है। आपकी असेसमेंट शीट में आप लोगों ने जो है बिल्कुल इसी तरह से अपनी असेसमेंट शीट्स पर भी और अपनी बुक्स पर भी इसको सॉल्व कर लेना है, और अपनी वर्क बुक्स पर भी इसको सॉल्व करना मत भूलिएगा। जहाँ पर आपको ये कॉलम दिए गए हैं इन्वेंशंस और नॉट इन्वेंशंस वाले, आप उसमें इसी तरह से इन्वेंशंस के भी और नॉट इन्वेंशंस के भी नाम एज टू इट इज लिख लें। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, एनी पॉइंट ऑफ डिफिकल्टी आपको लगे, एनी हेजिटेशन आपको फील हो रहे, तो आप इस लेक्चर को बार बार सुने और अपनी असेसमेंट शीट्स और अपनी वर्क बुक्स जो है वो प्रॉपरली सॉल्व कर लें। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।